हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। आज चलिए हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे रियल जीडीपी की। एक बार याद दिला दूं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था नॉमिनल जीडीपी की, और उससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को स्टार्ट कर दिया है। पहले हम लोगों ने तीनों मेथड की बात की, पिछले वीडियो में नॉमिनल जीडीपी, इस वीडियो में रियल जीडीपी, और अगले 2-3 वीडियो में चलिए पूरा चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और हो सकता है अगर आपके कोई दोस्त हैं जो आपके साथ क्लास में हैं, आप उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो चलिए रियल जीडीपी की हम लोग बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो से जोड़ना चाहूँगा। देखो, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जीडीपी का मतलब क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को या इस पॉइंट को अच्छे समझना चाहते हैं तो एक बार आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो उस वीडियो की चलिए एक बार याद दिलाता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया कि जीडीपी होता क्या है, और फिर हमने आपको बताया कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है। और इस वीडियो में बताएंगे रियल जीडीपी क्या होता है। तो नॉमिनल जीडीपी से चिल्ड्रन थोड़ा सा अलग है रियल जीडीपी। बाकी सब कुछ सेम है, जो जीडीपी का मतलब नॉमिनल जीडीपी में है वही जीडीपी का मतलब रियल जीडीपी में भी है। बस फर्क क्या है नॉमिनल का और रियल का। नॉमिनल में चिल्ड्रन हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते थे करंट ईयर प्राइस पर। रियल जीडीपी की कैलकुलेशन चिल्ड्रन हम लोग करेंगे बेस ईयर प्राइस पर। अब बेस ईयर क्या होता है चिल्ड्रन? बेस ईयर वो ईयर होता है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमारे इंडिया में बेस ईयर इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। और अभी जो चिल्ड्रन हमारा बेस ईयर चल रहा है डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो है 2011-12। 2011-12 को हम लोग बेस ईयर मानकर अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। 2021-22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किया था कि बेस ईयर को वो डिसाइड करेंगे, बट कोरोना आ गया और कोरोना की वजह से अभी तक ये पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब बेस ईयर को डिसाइड करती है। लेकिन अभी हमारे लिए बेस ईयर 2011-12 ही है, तो हम उसी को बेस ईयर मानते हैं। अब बेस ईयर चिल्ड्रन होता क्या है? तो बेस ईयर चिल्ड्रन और ईयर की तरह एक नॉर्मल ईयर होता है, और ये होता है ईयर ऑफ कंपेरिजन। बेस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर के प्राइस लेवल से हम आज के अपने जीडीपी को कंपेयर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें सब कुछ मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेस ईयर की चिल्ड्रन हमें बात की, सबसे पहले हम बेस ईयर की ही बात कर लेते हैं। क्या लिखा है? बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपेरिजन। बेस ईयर वो ईयर होता है चिल्ड्रन जिससे हम अपने रियल जीडीपी को कंपेरिजन करते हैं। और ये होता है कि इट इज द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स, ठीक है, आर बिलीव्ड टू बी विद इन देयर नॉर्मल रेंज। अब मैक्रो वेरिएबल है क्या चिल्ड्रन? तो मैक्रो वेरिएबल सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा है ना कम है, अकॉर्डिंग टू द नीड है। उसके बाद आता है जनरल प्राइस लेवल, यानी हमारी इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है वो भी ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, वो नॉर्मल रेंज में है। तो जनरल प्राइस लेवल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 3 to 5 ईयर। कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो इन्फ्लेशन का रेट है, अगर वो 3 to 5 के बीच में है तो माना जाता है कि ये नॉर्मल रेंज है, और इतना इन्फ्लेशन तो हमारी इकोनॉमी में होना ही चाहिए। तो अगर हमारी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो नॉर्मल है, और हमारी जो जनरल प्राइस लेवल है विद इन रेंज है, यानी 3 to 5 के बीच में है, तो उस ईयर को बेस ईयर माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो मैक्रो वेरिएबल है, जिसमें जो प्राइस लेवल है और जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेंज पे चल रहा है। और इसमें अगर आप जोड़ना चाहें तो और भी जोड़ सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है या जो बेस ईयर है उस ईयर में हमारी इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं है। जैसे कि कोरोना आ गया था 2021-22 में, तो कोई अर्थक्वेक, कोई फ्लड या कोई एपिडेमिक, कोई पेंडेमिक या कोई वॉर हमारी दूसरी कंट्री के साथ नहीं है। तो नॉर्मली जो बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है, मैक्रो वेरिएबल हमारे नॉर्मल रेंज में रहती हैं, और उस ईयर कोई पेंडेमिक एपिडेमिक वगैरह ऐसा मतलब कुछ सडन चेंज हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ जिससे प्राइस लेवल पर और प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो आई होप कि बेस ईयर आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया है। अब चलते हैं चलिए रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी है एक कांस्टेंट प्राइस। हमने आपको बताया ना कि बेस ईयर जो है उस बेस ईयर में जो ये प्राइस चलेगा उसी को हम कांस्टेंट प्राइस स्टूडेंट हम मान के चलते हैं। तो इट रिफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, यानी जीडीपी का जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्राइस पर कर रहे हैं, उस प्राइस पर कर रहे हैं जो पहले से डिसाइडेड है और वो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड है, और वो
कौन से ईयर का प्राइस होगा, वो बेस ईयर का प्राइस होगा, यानी बेस ईयर में जो प्राइस चल रहा था उस प्राइस को हम लेकर चलते हैं। और बाकी चीज़ें सेम है, आपको पता ही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस पर हम कैलकुलेट जब अपने कंट्री के जीडीपी को करते हैं, उस जीडीपी को हम कहते हैं रियल जीडीपी। और जब इसको करंट प्राइस पर करते हैं या करंट ईयर प्राइस पर करते हैं तो वो चिल्ड्रन हो जाता है हमारा नॉमिनल जीडीपी, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था। ठीक है, तो ये हो गया चिल्ड्रन रियल जीडीपी, जो आपको समझ में आ गया है बेस ईयर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा, मैंने समझा दिया। रियल जीडीपी का चिल्ड्रन फॉर्मूला भी नॉमिनल जीडीपी की तरह है। वहां पे हमने आपको बताया था नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, और यहाँ पर भी रियल जीडीपी इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो प्राइस में जहाँ पर पी है चिल्ड्रन, वहां पर मैंने लिख दिया स्टार। ये जो पी स्टार है, पी स्टार का मतलब है ये वो प्राइस है जो बेस ईयर प्राइस, मतलब बेस ईयर में जो प्राइस था। तो हमने यहाँ बेस ईयर प्राइस का इसलिए हमने प्राइस को स्टार मार्क किया हुआ है। तो ये क्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पी स्टार है ये प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, यानी ये वो प्राइस है जो बेस ईयर में प्रिवेलिंग था या बेस ईयर में जो था। अब हमने 3 एग्जाम्पल चिल्ड्रन यहाँ पर लिखे हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने क्वांटिटी 1000 लिया है, प्राइस हमने लिया 1000, और रियल जीडीपी को निकाला है तो क्वांटिटी को प्राइस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 1000 × 100 लिखा है, ये आ गया 1 लाख। तो हमारा जो रियल जीडीपी हो गया है 1 लाख रुपीज। एग्जाम्पल 2 में चिल्ड्रन क्वांटिटी को हमने इंक्रीज किया गया है। देखो एग्जाम्पल 1 1000 है, फिर 1500 हो गया, प्राइस को हमने सेम रखा है। ठीक है, प्राइस अगर आप देखो चिल्ड्रन तीनों केस में प्राइस को सेम रखा है, केवल आउटपुट को हमने एक बार इंक्रीज किया, एक बार हमने डिक्रीज किया। पहले हमारा आउटपुट था 1000, फिर हमने किया 1500, 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो रियल जीडीपी है वो हो गया 1,50,000। और उसके बाद हमने चिल्ड्रन क्वांटिटी को कम कर दिया है, 1500 से हमने 500 कर दिया, तो 500 से 500 को 100 से मल्टीप्लाई हो गया हमारा 50,000। तो एक बार ये तो हो गया हमारा चिल्ड्रन जो इनिशियल रियल जीडीपी है, फिर हमने फिर हमने रियल जीडीपी को बढ़ा दिया क्योंकि क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, और उसके बाद हमारी क्वांटिटी हो गई है डिक्रीज, तो हमारी रियल जीडीपी भी कम हो गई है। तो अब इस इक्वेशन से चिल्ड्रन हमको पता क्या चला, इस इक्वेशन से चिल्ड्रन हमको पता ये चला कि हमारी जो जीडीपी है या हमारी जो रियल जीडीपी है उसमें चेंज तभी आएगा जब हमारा क्वांटिटी या जो हमारा आउटपुट है उसमें चेंज आएगा। अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है तो हमारी रियल जीडीपी इंक्रीज होगी, और अगर हमारा आउटपुट कम होता है तो हमारा रियल जीडीपी कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके प्राइस को हमने कांस्टेंट माना है, क्वांटिटी को हम चेंज करें क्योंकि प्राइस सेम है, तो इसीलिए रियल जीडीपी चिल्ड्रन हमें रियल पिक्चर बताता है जीडीपी के बारे में। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द एबव इक्वेशंस एंड एग्जांपल्स शो दैट रियल जीडीपी इंक्रीजेस ओनली व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेस सिंपली बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट, है ना। प्राइस को हमने कांस्टेंट रखा है, इसीलिए हमारी जीडीपी तभी इंक्रीज होगी जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। सेकेंड पॉइंट है दिस इंप्लाइज दैट व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीज, देखिए ये हमारा रियल जीडीपी इंक्रीज कब होगा, जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी जब हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा या रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लो है गुड एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ जाएगा। फ्लो बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि जो अवेलेबिलिटी है गुड एंड सर्विसेज की टू द पब्लिक वो इंक्रीज हो रहा है, और पब्लिक को जितना ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल होगा तो उतना ज़्यादा उनका वेलफेयर अच्छा होगा। तो आगे क्या लिखा जाए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट मान लें, हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने अभी आपको बताया, टू द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। और इसका सिंपली क्या मतलब है कि जो हमारे जो सिविलियन है, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो ये था चिल्ड्रन हमारा रियल जीडीपी, जो बिल्कुल नॉमिनल जीडीपी से मिलता जुलता है, केवल इसमें बेस ईयर और बेस ईयर प्राइस की वजह से चेंज आ गया है। और नॉमिनल जीडीपी में चेंज चिल्ड्रन दो तरीके से होता है, या तो क्वांटिटी चेंज हो या प्राइस चेंज हो, है ना, दोनों की वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। लेकिन हमारा जो रियल जीडीपी है उसमें चेंज तभी आएगा जब क्वांटिटी में चेंज आएगा, यानी आउटपुट में चेंज आएगा। तो दोनों का ये चिल्ड्रन माइनर से डिफरेंस है, और आप आई होप कि आपको समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से रिलेटेड जो कुछ और पॉइंट हैं हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हम आपसे अगले वीडियो में जीडीपी डिप्लेटर के बारे में भी बात करेंगे, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे
limitations of GDP and welfare. That's all for this video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all. All the best.